हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्ट्रिंग पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि अगर आप देखो तो एडोब, अमेजॉन, कोड ब्रू, माइक्रोसॉफ्ट, मोर्गन स्टैनली, पेयू, लगभग लगभग सभी बिग बड़ी बड़ी कंपनियों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट समटाइम्स क्या होता है कि अगर हम लोग को एग्जैक्ट वे नहीं पता होता है ना, तो सारे टेस्ट केसेस पार नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एग्जैक्ट वे भी देखेंगे और आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको एक मेथड इंप्लीमेंट करना है जो एक स्ट्रिंग पास करेंगे और उसका इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये एक स्ट्रिंग है और तो उसका इंटीजर वैल्यू 123 हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि ये मेरा स्ट्रिंग है 21A, तो 21A है तो इसको हम तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, -1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, अगर 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 आप जैसे सी प्लस प्लस में हो या फिर जावा में हो, किसी भी लैंग्वेज में यूज करते हो, तो हम लोग के पास डेफिनेटली एक मेथड होगा पहले से जो ये काम करता होगा। तो जैसे जब मैं जावा में करता हूँ तो मैं आपको जावा में करके दिखाता हूँ। अगर हमको ये मेथड इंप्लीमेंट नहीं करना होता और हम लोगों को पहले से ही कोई ऐसा मेथड है जो हम लोग को यूज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर डॉट, एक मेथड हमारे पास इंटीजर क्लास में पार्स इंट। ठीक है, वो हम लोग बस कॉल कर लेंगे और हमारा जो काम होगा वो बन जाएगा। ठीक है, str इसके अंदर पास कर देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं तो आप देखेंगे ना कि जो हमारा ये str है वो इस पार्स इंट में पास करने पर जो फॉर इनपुट 123 एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था 123। तो आप देख रहे हो कि ये मेथड ऑलरेडी बिल्ट है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको खुद का एक मेथड इंप्लीमेंट करना है atoi, जो एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे और इंटीजर रिटर्न करे। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू थिंक अ लॉजिक की मतलब आप एक लॉजिक बिल्ड करो जो ऐसा एक मेथड लिखो जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे और इंटीजर रिटर्न करे। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्ट्रिंग है वो निगेटिव वैल्यू भी कंटेन कर सकता है। ठीक है, और कैरेक्टर भी कंटेन कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ माई लॉजिक एंड आई होप आप ट्राई किए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ जीरो है कि नहीं, है ना, उसका लेंथ जीरो है कि नहीं। अगर वो लेंथ जीरो है तो वैल्यू भी जीरो होगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, l इज इक्वल टू str डॉट लेंथ। ठीक है, तो ये आपका लेंथ कैलकुलेट कर देगा। अब अगर अब अगर जो हमारा लेंथ है जीरो के बराबर है, अगर हमारा लेंथ जीरो के बराबर है तो वैल्यू भी हमारा जीरो ही होगा। तो रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग, रिटर्न जीरो। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा जो स्ट्रिंग है वो वो निगेटिव वैल्यू है कि नहीं, है ना। अगर स्ट्रिंग निगेटिव वैल्यू है कि नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे साइन करके, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में क्या स्टोर कर देंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो हमारा पहला वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो 1। ठीक है, अब जब हमारे पास ये हो गया, अब हम लोग एक इंटीजर ले लेंगे जिसको जो हमारा स्ट्रिंग पे इटरेट होगा, मतलब स्ट्रिंग इटरेट करना पड़ेगा ना, कितने सारे वैल्यू हैं, तो उसको हम लोग भी जीरो से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, और एक हम लोग ले ले रहे हैं रिजल्ट, जिसमें हम लोग उसका स्टोर करेंगे रिजल्ट कितना आ रहा है हमारा। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि अगर अगर हमारा str है, अगर हमारा str जो है अगर निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू है इसका मतलब क्या होगा कि जो पहला कैरेक्टर होगा str का वो माइनस होगा। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेंगे यहीं पे, इफ str डॉट, कैसे मैं जावा में कर रहा हूँ, आप लोग अपने अपने लैंग्वेज में कर लीजिएगा, बस लॉजिक यही होगा। कैरेट, अगर हमारा जो पहला कैरेक्टर है अगर ये माइनस के बराबर है, अगर हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो माइनस के बराबर है, तो हम लोग क्या करना है, जो साइन है उसको हम लोग को निगेटिव कर देना है। ठीक, पहली बात। और आई की वैल्यू बढ़ा देनी, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमको नेक्स्ट इंटीजर मिलेगा। ठीक है, अब आई की जब वैल्यू बढ़ा देंगे तो हम लोग फिर अब इसके बाद आएंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, फॉर लूप चलाएंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंटीज ओके, और हम लोग आई को ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिए हैं, तो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट छोड़ देंगे। आई इज लेस देन स्ट्रिंग डॉट, और हम लोग ऑलरेडी एल लेके रखा हुआ है, आई प्लस प्लस, फॉर लूप के अंदर आ गए हम लोग, है ना, फॉर लूप के अंदर आ गए। अब फॉर लूप के अंदर आने के बाद हम लोग क्या चेक करना पड़ेगा, कहीं वो करेक्टर तो नहीं है ना, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि वो करेक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो एक हम लोग को एक और ले लेते हैं, यहाँ पे एक बुलियन करके ले लेते हैं, बुलियन कंटेंट करेक्टर। ठीक है,
और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्टार्टिंग में फॉल्स सेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएंगे। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे आस्की वैल्यू यूज करना पड़ेगा। हर एक करेक्टर का, हर एक नंबर का, हर एक स्पेशल करेक्टर का आस्की वैल्यू होता है, जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये विद इन द स्पेशल करेक्टर है, कि विद इन द करेक्टर है, अल्फाबेट है, कि विद इन द नंबर है। तो जो 0 का है वो 48 है, और जो 9 का है वो 57 है। तो हमारा जो करेक्टर होना चाहिए वो इसी आस्की के बीच में होना चाहिए, जो हमारा करेक्टर होना चाहिए। तो इफ, ठीक है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ जो हमारा कैरेक्टर आई पोजीशन पे है, str डॉट कैर एट, जो हमारा आई पोजीशन पे जो कैरेक्टर है ये किससे 48 से हमारा बड़ा होना चाहिए, यानी कि आइदर 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो। अगर इससे बड़ा है या इसके बराबर है, एंड ये जो है 57 यानी कि जो हमारा 9 है उससे बड़ा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 57 उससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, सॉरी उससे छोटा या बराबर होना चाहिए, राइट, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो अगर अगर इसके बीच में है यानी कि हमारे सही जा रहे हैं, अगर ऐसा है तो हम सही जा रहे हैं। ठीक है, सही जा रहे हैं मतलब कि हमारा जो है हम लोग उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको पता ही होगा कैसे कर सकते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू 10 प्लस, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 के, तो जो यूनिट डिजिट होगा उसको भी ऐड करना होगा। तो यूनिट डिजिट कैसे कन्वर्ट करेंगे, str डॉट डॉट कैरेट str डॉट कैर एट आई पोजीशन पे जो है उसमें से हम लोग को क्या करना है, 48 को डिक्रीज कर देना है। तो जैसे हम लोग 48 को डिक्रीज करेंगे तो 0 माइनस 0, सॉरी अगर मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे जो करेक्टर है उसका ASCII वैल्यू 49 है, 49 मतलब 1, तो अगर 49 में से 48 डिक्रीज करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर पहला वाला डिजिट क्या हो जाएगा, 1, है ना। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, अगर इसके बीच में नहीं है तो डेफिनेटली समथिंग एल्स है। तो समथिंग एल्स है मतलब हम लोग उसको नंबर में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते मतलब हम लोग को एक्सेप्शन थ्रो करना है। कौन सा एक्सेप्शन, नंबर कास्ट एक्सेप्शन, जो एरे आता है ना वो एक्सेप्शन में वही वाला। तो हम लोग उस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे हम लोग जो हमारा कंटेंट कैरेक्टर की वैल्यू है उसको हम लोग ट्रू कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल भी, और उसको हम लोग ट्रू कर देंगे, और हाँ इसको हम लोग ट्रू कर देंगे, राइट। जब इसको हम लोग ट्रू कर देंगे, अब बाहर आएंगे तो चेक करेंगे कि अगर हमारा कंटेंट कैरेक्टर, ये अगर हमारा जो कंटेंट कैरेक्टर है अगर ये ट्रू है, यानी कि अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हम लोग रिटर्न ही नहीं कर सकते। अगर अगर ये हमारा कंटेंट कैरेक्टर ट्रू है तो इसको हम लोग रिटर्न ही नहीं कर सकते। जब रिटर्न नहीं कर सकते तो क्या रिटर्न करेंगे, -1। हम लोग इसको नंबर में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, -1। ठीक है, अब अगर अगर ये फॉल्स है, फॉल्स है मतलब क्या, हम लोग को रिजल्ट रिटर्न करना पड़ेगा, तो रिजल्ट। तो लेट्स सी कि रन करके देखते हैं क्या होता है। ओके, सो वी हैव दिस रन कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, हम लोग मिस कर दिए रिटर्न लिखना। ठीक है, लेट्स रन अगेन। ओके, सो देखिए हमारा जो आउटपुट है 123 और एक्सपेक्टेड भी आउट था 123। तो एक बार सबमिट करके चेक कर लेते हैं। ओके, सो द ओके ओके सी, तो देख रहे हो आप, इसमें इनपुट जो था -12 था, और हमारा जो करेंट इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट था -12, बट मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो 12 आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने साइन तो निकाल लिया बट साइन को हम लोगों ने यहाँ पे कहीं इंप्लीमेंट नहीं किया। तो अगर ऐसा है तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, साइन से। देखिए इसका 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 कितना इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग को साइन किया था 1, अब मान लीजिए कि हमको पॉजिटिव नंबर ही मिला, तो साइन 1 किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो हमारा पॉजिटिव बरकरार रहेगा। अब अगर हमारा पहला कैरेक्टर जो है निगेटिव है और साइन को हम लोग क्या कर दिया -1, तो जब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिजल्ट में तो हमारा नंबर निगेटिव हो जाएगा, है ना। अब फिर से रन करके देख लेते हैं। सी, तो सारे टेस्ट केसेस पार हो गए। तो आई होप आपको ये लॉजिक पसंद आया होगा, बहुत ही स्मॉल है, और कभी-कभी क्या होता है कि हमको अगर करेक्ट करेक्ट अप्रोच नहीं पता होता है ना, तो हम लोग सारे टेस्ट केसेस पास नहीं हो पाते, और मतलब सम कॉर्नर केसेस भूल जाते हैं कि इम्प्लीमेंट करना। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, एंड एन्जॉय लर्निंग।
हैप्पी। बाय बाय। थैंक यू।